दोस्तों, आज रात की ये कहानी सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां आज भी लोग उस पुराने किले का नाम लेते ही चुप हो जाते हैं। तैयार हो? तो चलो, अंधेरी रात में उस डरावने सफर पर चलते हैं। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। वहां एक लड़की रहती थी, नाम था रिया। साधारण सी लड़की, मगर पिछले कई महीनों से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। हर रात एक ही सपना, एक पुराना किला, टूटे फूटे दरवाजे, दीवारों पर लटकते जाले और बीच हॉल में कोई औरत लाल साड़ी में, घुंघरू बांधे, धीरे धीरे नाचती हुई। उसके नाच में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। और जैसे ही वो औरत अपना चेहरा घुमाती, रिया की नींद टूट जाती, पसीने से लथपथ, दिल जोर जोर से धड़कता। एक रात फिर वही सपना आया। रिया चीखते हुए उठी। उसकी छोटी बहन सोनू, जो पास में सो रही थी, डर के मारे उठ गई। दीदी, फिर वही सपना? रिया ने सिर हिलाया। सोनू, मुझे लगता है वो मुझे बुला रही है। वो किला, वो औरत, वो मेरे पीछे पड़ी है। सोनू ने हंसने की कोशिश की। दीदी, तुम ज्यादा सोचती हो। चलो ना, कल हमारे दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं, नदी किनारे। तुम भी चलो, मन बदल जाएगा। रिया नहीं जाना चाहती थी, मगर सोनू और उसके दोस्तों रोहन, प्रिया, अंकित और नेहा ने जोर डाला। एक दिन के लिए बाहर निकलो यार, बस एक दिन। अंत में रिया मान गई। अगले दिन शाम को पांचों दोस्त गाड़ी लेकर निकले। रास्ते में हंसी मजाक, गाने, मगर रिया चुप थी। उसकी आंखें बार बार बाहर की ओर देख रही थीं। अचानक उसने रोके। रोहन, गाड़ी रोक। सब हैरान। क्या हुआ रिया? ये जगह, ये वही है, मेरे सपने वाली, वो किला यहीं कहीं है। सब हंस पड़े। अरे पागल, यहां सिर्फ जंगल और खेत हैं, किला कहां? रिया ने कहा। बस थोड़ा आगे, दाहिनी तरफ मुड़ो, मुझे पता है। रोहन ने मजाक में गाड़ी मोड़ दी। 10 मिनट चले और फिर सामने दिखा एक विशाल, पुराना, टूटा फूटा किला। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। दरवाजे पर लोहे की मोटी मोटी जंजीरें और उन पर सैकड़ों ताबीज लटक रहे थे। सबकी सांस रुक गई। ये तो सच में है। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने कहा था ना, ये मुझे बुला रहा है। तभी अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत निकली। सफेद साड़ी, हाथ में मशाल, चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा। वो कांपती आवाज में बोली, भाग जाओ यहां से, ये किला मर चुका है। जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। वो नाचने वाली, वो अभी भी यहां है। उसे शांति नहीं मिली और अब वो किसी का शरीर चाहती है। अंकित ने हंसते हुए कहा, आंटी जी, आप भी ना। फिल्मी डायलॉग। बूढ़ी औरत ने रिया को गहरी नजरों से देखा और धीरे से बोली, तू उसी की तरह दिखती है। भाग जा बेटी, वरना वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। फिर अंधेरे में गायब हो गई। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रिया की हालत खराब थी। फिर भी गाड़ी अचानक बंद हो गई। बोनट खोला, तारें जली हुई, इंजन गर्म। रात के 12 बज चुके थे। फोन में नेटवर्क नहीं, कोई चारा नहीं। सबको उस किले में रात गुजारनी पड़ी। किले का दरवाजा जंजीरों से बंद था। रोहन ने जोर लगाकर जंजीर तोड़ दी। अंदर घुप अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में दिखा पूरा हॉल जालों से भरा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और बीच में एक बड़ा सा नाचने वाला मंच। अचानक घुंघरुओं की आवाज, धीरे धीरे, जैसे कोई आ रहा हो। सब रुक गए। आवाज पास आती गई, पास और पास। फिर अचानक सब तरफ से घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। तभी छत से सैकड़ों चमगादड़ निकले और सब पर टूट पड़े। सब चीखते हुए इधर उधर भागे। रिया डर के मारे ऊपर की सीढ़ियों पर भागी। एक कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर पूरा सन्नाटा। फिर वही गीत, वही दर्द भरी आवाज, हाय रामा, क्यों छोड़ गया मुझे? रिया ने दीवार से सटकर देखा। कमरे के बीच में एक औरत, लाल साड़ी, घुंघरू, धीरे धीरे नाच रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रिया की सांसें रुक गईं। अचानक औरत रुकी, धीरे से पलटी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, एक आंख बाहर लटक रही थी, मुंह से कीड़े गिर रहे थे। वो मुस्कुराई और बोली, आवाज रिया की अपनी ही थी, आ गई तू, मैं कितने सालों से तेरा इंतजार कर रही थी। रिया चीखी। दरवाजा पीटने लगी। दोस्त बाहर से चिल्ला रहे थे,
दरवाजा खुला। सबने रिया को खींच लिया। वो औरत हवा में गायब हो गई। सब भागे। मुख्य दरवाजा नहीं खुल रहा था। अंत में सबने मिलकर धक्का मारा। दरवाजा खुला। गाड़ी जो पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, एक झटके में स्टार्ट हो गई। सब भागे, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। सुबह हुई। सब घर पहुंचे। रिया को उसके घर छोड़ा। उसकी मां बिस्तर पर लेटी थी, कई सालों से बीमार। रिया ने मां को देखा और अचानक रोने लगी। मां, मैं बहुत डर गई थी। रात हुई। रिया सोने की कोशिश कर रही थी। अचानक घुंघरुओं की आवाज उसके कमरे में। वो उठी, देखा तो कोई नहीं। फिर दरवाजे पर खटखट, धीरे धीरे, खट खट खट। रिया डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। जैसे ही दरवाजा बंद किया, पीछे से आवाज आई, रिया। वो पलटी। वो औरत, लाल साड़ी, घुंघरू, खड़ी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल रिया जैसा था। वो बोली, मैं राधिका थी। 100 साल पहले इसी किले में नाचती थी। मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मैं तब से इंतजार कर रही हूं किसी अपने चेहरे वाली का, जिसका शरीर लेकर मैं फिर नाच सकूं। रिया पीछे हटी, चीखना चाहा, मगर आवाज नहीं निकली। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसके मुंह से काला धुआं निकला। रिया का शरीर हवा में उठा। धुआं उसके अंदर समा गया। रिया जमीन पर गिरी, उठी। धीरे धीरे उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो मुस्कुराई और कमरे में घुंघरू बजाकर नाचने लगी, धीरे धीरे, जैसे 100 साल से नाच रही हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रिया का घर खाली था। बस एक लाल साड़ी फर्श पर पड़ी थी और दीवार पर लिखा था खून से, अब मैं आजाद हूं। और आज भी चंद्रपुर के उस किले में रात को घुंघरुओं की आवाज आती है। लोग कहते हैं वो नाचती अभी भी है, और जिस लड़की का चेहरा उस जैसा होता है, उसे वो अपना लेती है। दोस्तों, अगर तुम्हें कभी भी बार बार एक ही सपना आए और कोई जगह बार बार बुलाए, तो मत जाना, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ बदला नहीं लेती, वो अपना अधूरा जीवन दूसरे के शरीर में पूरा करना चाहती हैं। अगर ये कहानी तुम्हें डराने में कामयाब हुई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम कभी ऐसे सपने देखते हो? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।